सब आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ये जो ऐसे हालात में पाक भारत जो अमन मुज़ाकरात हैं वो आपको मुमकिन होते आपको नज़र आते हैं? फिर ख़त का क्या बैकग्राउंड आपको समझ आते हैं? एक जानिब ख़त लिखा जाए, दूसरी जानिब इस तरह के वाक़यात पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे शाहिद अमीन साहब कह रहे थे, ये ख़त लिखना एक ऐसे जो सफारती आदाब होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, उससे बढ़ के वो चीज़ नहीं थी। ठीक है। क्योंकि आप उसमें ये चीज़ नोट करें कि ख़ास तौर पे उसमें ये इन्होंने कहा कि बातचीत का माहौल जो है वो तब ठीक होगा जब कि दहशतगर्दी नहीं होगी और आपस में जो वायलेंस है वो भी नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कि उससे 2-3 माह पहले पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया जिसमें कि बिल्कुल ऐसे शवाहिद थे जो इनकार ही कोई नहीं कर सकता, और वो भारत की तरफ से सारा कुछ किया धरा, यहाँ पे जितनी भी है उसका जिक्र कहीं नहीं। तो उससे तो एक चीज ये नजर आ गई कि भारत में मोदी साहब ने जो लाइन पहले दिन से इख्तियार की वो उसी पे कायम है। वो अपनी अप्रोच को बदलने को तैयार। ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि हमारी प्रायोरिटी बात हो पीछे बैक चैनल पे या नहीं, सही। लेकिन सबसे पहला जो काम है वो ये है कि कश्मीरियों के ऊपर ये बर्बरियत, ये जुल्म रुकना चाहिए। वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा चाहिए जी। आप दूसरी तरफ वो शहरियत इशू कर रहे हैं, लोगों को वहां की शहरियत दे रहे हैं कश्मीर की। नतीजा ये कि यूनिवर्सिटियों में बाहर से आके लोग दाखिले ले रहे हैं अपनी शहरियत की बुनियाद पे। वहां के बच्चों को दाखिले नहीं मिल रहे, वहां के बच्चों को जॉब नहीं मिल रहे क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। और फिर इसी तरह आप देखिए कि 6,500-7 हजार के करीब हुर्रियत के लोग जेलों में डाले हुए, उनको पता ही नहीं किन किन जेलों में है, कहाँ पे। तो जब आपने हालात कश्मीर में ये रखे हुए तो कौन सी बात और कौन से मुज़ाकरात? असल चीज ये है कि फॉरेन ऑफिस ने भी जब आप स्टेटमेंट दी तो उन्होंने कहा जी बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन भारत को पहले हालात जो है वो साजगार करने होंगे। और साजगार हालात यही है कि जो नाजायज कैदी रखे हुए अंदर बंद किए हुए हुर्रियत के लोग, उनको बाहर निकालें, वहां पे ये मारधाड़ खत्म करें, लोगों की जिंदगी जो अंदर घरों तक महदूद है वो बाहर निकलने दें उनको, ताकि इलाज मालजे और स्कूल वाले लोग चला सकें। तो ये इस पे मेरा ख्याल है हुकूमत को ज्यादा एम्फेसाइज भी करना चाहिए। वो हमने ये कहा कि हालात साजगार पैदा करें, लेकिन ये खुल के बातें होनी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि भारत जिस जगह पे चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, ये इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कश्मीरियों में नफरतें भी बढ़ेंगी, बिल्कुल और वैसे भी बातचीत के लिए हमें कतन कबूल नहीं है ये सूरत-ए-हाल। ठीक है जी। शाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह तो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है बातचीत के लिए जो आपकी इनकी ऑफर है, जिस तरह ये चाह रहे हैं। अच्छा, एक कुछ लोग हैं जो आपने भी सुन रखा होगा, आपने देखा होगा सिचुएशन के बाद, जिनका ये कहना है कि जी जो हुकूमत पर बड़ा तनकीद कर रहे हैं, और आपको याद होगा बाकायदा कहा गया जी तिजारत खोली जाएगी, जब तक कश्मीर की बात नहीं कोई तिजारत कैसे खोली जा सकती है। फिर हमारी हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान की हुकूमत, एक बाकायदा एक मौक़िफ़ सामने आया PTI की जानिब से कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो एक बाकायदा तनकीद की जा रही है, आपने देखो कि सोशल मीडिया पर लोग तनकीद कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर तिजारत के रास्ते खोले जाएँ। एक तो उस तनकीद को आप किस तरह देखते हैं वो भी ज़रा बताइएगा। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली पाकिस्तान भारत को क्या टफ टाइम दे सकता है और किस हद तक दे सकता है? जो लोग मुखालफत कर रहे हैं हुकूमत की, उनके अपने सियासी मकासद हैं, वो सिलसिला तो चलता ही रहता है। ठीक है। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन था हुकूमत में कि पहले कहा कि हम तिजारत कर रहे हैं, ठीक है, अगले दिन कहा कि कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं अंदरूनी बातचीत के ज़रिए से पहले से जब तय हो जाए फिर कोई पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए, वरना वही वाली बात है यू टर्न वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल था इसकी हैंडलिंग सही तौर पर नहीं की गई थी। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि डिप्लोमेसी में हर किस्म के मौके से फ़ायदा उठाया जाता है, और बातचीत भी उन्हीं लोगों से होती है जो कि जिनके साथ दुश्मनी जारी होती है। जैसे कि अगर दो मुल्कों में जंग हो रही है या कोल्ड वॉर हो रही है तो कुछ हो है, वहाँ पे एक जवाब बनता है कि बातचीत किसी तरीके से शुरू की जाए कि ये हालात बदलें। अगर आप ये पोजीशन लें कि मेरी इसके साथ दुश्मनी है, मैं तो हरगिज़ इससे बात नहीं करूँगा, तो फिर 40 साल गुजर जाएंगे, 70 साल गुजर जाएंगे, मामला वहीं मुंजमद रहेगा। बिल्कुल। तो ये कोई अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी में दरवाजे खुले रहते हैं, ठीक है, आप पब्लिकली ना बात करें, थ्रू इंटरमीडियरीज बात करें। तो ये जो बातचीत है वो दुश्मनों के साथ ही होती है, दोस्तों के साथ तो आप खुले बंदूक हाथ मिला के गपशप लगाते हैं ना जी। ठीक है। तो इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, ना इसमें कोई तजाद है कि जी एक तरफ हालात बड़े कशीदा हैं फिर बातचीत भी हो रही है। बातचीत जो है उसका मकसद ही ये होता है कि कशीदगी को किस तरीके से खत्म किया जाए। बाज़ औक़ात कामयाबी होती है, बाज़ औक़ात कामयाबी नहीं होती। शाहिद अमीन साहब, आपकी बात से मैं कंक्लूड करूंगी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुश्मन है भारत, चाहे हमारा रिवायती हरीफ है, चाहे कश्मीर पे काबिज है, वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है, तो उनसे बात करना ये हमारा एक अच्छा इक़दाम हो सकता है, हमें करनी चाहिए बात। कि हमें इसलिए करनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि वो मज़ालिम रुकें, और बातचीत एक चैनल है। बात देखिए, मैं
रूस में सफीर था जबकि अफगान जिहाद हो रहा था, बड़े सख्त बुरे ताल्लुकात थे, लेकिन हमारी बातचीत रूस के साथ मुस्तकिल जारी थी और आखिरकार उसके अच्छे नताइज निकले। तो ये बातचीत तो है, इससे लोग खाइफ हो जाते हैं। मैं हैरान, उसका ये मतलब नहीं कि आपने दुश्मन का मौक़िफ़ लिया, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, लेकिन बातचीत फिर भी करें। सही। अच्छा, आपने रूस की बात की, रूस के हवाले से भी बात करेंगे आगे जाके कि पाकिस्तान के साथ रूस के जो ताल्लुकात हैं। और जना साहब, आपका मैं कमेंट चाहूंगी, आपने शायद अमीन साहब को सुना, वो कह रहे हैं जी बातचीत करनी चाहिए, दुश्मन से भी बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत करने के लिए वन साइडेड बातचीत तो नहीं होगी जना साहब, क्योंकि कश्मीर के मसले को हल किए बगैर आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत आगे जा सकते हैं? दोस्ती हो सकती है, इवन तिजारत या मुफाद के लिए भी बात की जा सकती है, क्योंकि कश्मीरियों की बहुत ज्यादा दिल आजारी होगी, कश्मीरी हमसे उम्मीद रखते हैं, अभी भी वहां को शहीद होता है, पाकिस्तानी परचम में उसको लपेट कर दफनाया जाता है, तो कश्मीर का मसला हल किए बगैर वहां पे गोलियां चलती रहें, पैलेट गन से छर्रे बरसाते रहे, वहां पे लाशें उठती रहें और हम बैठ के बातचीत करें, मतलब आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, जो शाह साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे तो दुरुस्त है कि बातचीत होनी चाहिए और दुश्मनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो समझने की बात ये है कि हम तो बातचीत की उम्रों से बात कर रहे थे, लेकिन भारत ने कभी उधर तवज्जो ही नहीं की। जी, हम तो टेबल टॉक की शुरू से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत बातचीत के लिए भी कुछ आमादा नजर आता है, कुछ ऐसे जेस्चर हमें मिल रहे हैं जो पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो इसमें सूझबूझ करके हमें भी इस सिचुएशन से कुछ फायदा उठाना है। ठीक है, अगर बातचीत आज भारत की जरूरत बन गई है क्योंकि उसको चाइना की तरफ से प्रेशर है, या आज उसके लिए हालात कुछ ऐसे हैं कि वो चाहता है कि टू फ्रंट वॉर से या टू फ्रंट सिचुएशन से वो बचे, ठीक है, तो फिर आपको भी आंखें बंद करके उस तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको भी पहले कुछ ना कुछ कंसेशन देनी चाहिए। ठीक है, वो सिचुएशन बदल चुकी जब पाकिस्तान एकतरफा भारत को कहा करता था कि जनाब हमसे बात करें, लेकिन अब सिचुएशन वो है जहां भारत के अंदर से आवाजें उठी कि जनाब एक तरफ आप चाइना के साथ महाज खोल के बैठे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए तो आपका मामला आसान था कि आप वहां पे बातचीत करके एक डिफ्यूज कर सकते थे सिचुएशन। अब अगर वो अपनी जरूरत के तहत डिफ्यूज कर रहे हैं तो डिफ्यूज होने से पहले आपको कुछ ना कुछ उनसे वो लेना चाहिए, तो बेचारे कश्मीरियों को कुछ रिलीफ मिल जाए कश्मीरी। सही। और तो वो आजादी के लिए बातचीत होगी कि जी आपने इस्तिस्वाब राय करवाना है, नहीं कराना, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये तो कम से कम हो सकता है कि आपकी अगर आज भारत की जरूरत है कि इधर थोड़ा पाकिस्तान की तरफ जो सिचुएशन नरम की जाए, तो फिर कश्मीरियों के ऊपर हाथ हल्का रखा जाए। तो ये मैं समझता हूं कि बातचीत में भी आपको अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है, जहां आप अपनी दूसरे की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को एम्प्लॉय करके दूसरे से कंसेशन लेते हैं। ठीक है। अच्छा शायद साहब, आपकी तरफ आने के हवाले से आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं रूस के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर असरअंदाज हो सकते हैं? मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो आपको मालूम है पहले जैसी गर्मजोशी तो नहीं रही है, ठीक है, लेकिन अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है। ये हमारे कौमी मफाद में है कि अमेरिका के साथ कोई एडवर्सेरियल या दुश्मनी या कॉन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बल्कि उम्मीद करनी चाहिए कि वक्त के साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जो सर्द महरी है वो कम होगी, कोई ना कोई रवाबित बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक ये रूस वाली बात है तो यकीनन ये पाकिस्तान के कौमी मफाद में है कि रूस के साथ ताल्लुकात में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी आनी चाहिए। और ये जो विजिट थी रशियन फॉरेन मिनिस्टर की, यकीनन अच्छा था माहौल, उसमें बातचीत जो कही गई, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सही। मतलब ये कि एक आपने नोटिस किया कि उनकी विजिट ये 10 साल के बाद पहली बार रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान तशरीफ लाए। अच्छा, 1 मिनट है मेरे पास, मेरे ब्रेक की तरफ जाना है। जैसे मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी इस हवाले से कि पाकिस्तान ने माजी में भी जो अमरीकी दोगली पॉलिसी है उससे बहुत नुकसान उठाया, क्या रूस से अच्छी उम्मीद लगाई जा सकती है आपके मुताबिक? जी, जैसे चीजें बदल रही हैं उसमें मेरा ख्याल है उम्मीद भी लगानी चाहिए और उसको परसू भी करना चाहिए। सही। क्योंकि भारत के ताल्लुकात की नौयत बदली, पहले उनके वहां पे सिक्योरिटी, माशी और हर तरह के सियासी ताल्लुकात थे, अब वहां पे माशी ताल्लुकात तो मौजूद हैं क्योंकि रूस के ऊपर और जगहों पे सैंक्शंस हैं, वो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा रहे हैं, बहुत सारा कुछ उनके कर रहे हैं, तो वो तो उनकी कंपल्शन एक है कि वहां पे वो रखेंगे उनसे। लेकिन खित्ते की सिक्योरिटी और सियासी नुक्ता निगाह से आज पाकिस्तान की पोजीशन वहां पे बेहतर है क्योंकि ये कंसेंसस है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान ही एक सिक्योरिटी की यहाँ पे गारंटी दे सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अगर ये और वरना यहाँ पे ISIS वगैरह आ जाए तो उससे रशिया को, चाइना, पाकिस्तान सबको खतरा है।